विषय रहेगा गठबंधन की राजनीति, जो कि लोकतांत्रिक उपहार व गठबंधन की राजनीति का ही एक विषय है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि गठबंधन की राजनीति होती क्या है और संसदीय शासन प्रणाली को भारत में जो है उस गठबंधन की राजनीति ने जो कैसे प्रभावित किया है। उसके पश्चात हमारा इसका विषय रहेगा गठबंधन की राजनीति या सरकार के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष जो वो कौन से होते हैं। प्यारे बच्चों, जो संसदीय प्रणाली होती है वो कुछ एक सिद्धांतों के आधार पर जो वो कार्य करती है और भारत ने भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। जब तक भारत में जो है वो किसी एक राजनीतिक दल को या दलों के समूह को जो है वो लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त रहा, तो ये संसदीय शासन प्रणाली जो है वो अच्छे ढंग से कार्य करती रही। परंतु जब से भारत में जो है वो गठबंधन सरकारें जो है वो स्थापित हुई, तो संसदीय शासन प्रणाली के स्वरूप में, भारतीय स्वरूप में जो वो काफी परिवर्तन आया। समय समय पर स्थापित हुई जो गठबंधन सरकारें थी, उन्होंने जो है वो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के स्वरूप को जो है वो नई विशेषताएं जो वो प्रदान की है। तो इसमें गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकार जो है एक ऐसी सरकार होती है जो कि जिसमें अनेक दल या दलों के समूह से मिलकर जो है जिस सरकार का निर्माण होता है और इस सरकार को जो है वो लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तथा वह सरकार अन्य दलों के जो है वो सहयोग पर निर्भर करती है या बाहरी समर्थन पर जो वो निर्भर करती है। हम बात करेंगे कि भारत की संसदीय प्रणाली में जो इस गठबंधन राजनीति से जो मुख्य परिवर्तन आए हैं वो कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं। तो उसमें सबसे पहले है कि गठबंधन की सरकारें भारतीय राजनीतिक दलों में जो है वो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों की संख्या जो है वो अधिक होने के कारण जो है वो भारत में किसी भी राजनीतिक दल को जो है कई बार लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है और उस प्रकार से जो है वो अनेक दल मिलकर जो सरकार का निर्माण करते हैं, जिसको कि गठबंधन सरकार कहा जाता है। भारत में जो है वो 9वीं लोकसभा के चुनावों से लेकर जो है वो 15वीं लोकसभा के चुनावों तक भारत में जो है ऐसी स्थिति रही थी, जो कि तो इस प्रकार से जो गठबंधन सरकारें होती हैं ये संसदीय शासन प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं कर पाती है। उसके बाद है चुनावों के पश्चात बनी गठजोड़ सरकारें। इसी प्रकार से जो है वो संसदीय शासन प्रणाली के कुछ एक सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उनके आधार पर ये प्रणाली कार्य करती है। परंतु भारत में जब से जो वो गठबंधन सरकारें जो वो स्थापित हो रही हैं, तो इसमें जो है वो संसदीय शासन प्रणाली के स्वरूप पर जो है उसकी कार्य प्रणाली पर जो है वो काफी प्रभाव हमें देखने को मिला है। भारत में जो वो चुनावों के पश्चात जो वो गठजोड़ सरकारें जो वो बनती रही हैं और चुनावों के पश्चात जो है वो चुनाव जीतने के पश्चात राजनीतिक दलों में आपस में जो वो गठबंधन होते हैं और वे गठबंधन सरकारों का निर्माण करते हैं। ऐसी ही सरकार जो है 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में जो बनी थी, जो गठबंधन जो है वो चुनाव जीतने के पश्चात जो है वो बनाया गया था। तो इस ऐसे जो गठबंधन होते हैं ये संसदीय शासन प्रणाली को प्रभावित करते हैं। चुनाव पूर्व बने गठबंधन की सरकार, इसी प्रकार से जो है वो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को यद्यपि अपनाया गया है, परंतु जब से गठबंधन सरकारें बनी हैं तो चुनावों के पूर्व भी जो है यहाँ पर जो है वो राजनीतिक दलों के द्वारा जो है वो सरकार बनाने के लिए गठबंधन जो है वो किए जाते हैं और चुनाव जीतने के पश्चात जब वो चुनाव जीतने के पश्चात जब उनकी एक निश्चित संख्या लोकसभा में प्राप्त हो जाती है तो वे जो है वो सरकारों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की सरकारें भारत में जो है वो हम देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है और आपका जो है वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है, इनके द्वारा जो है वो ऐसी सरकारें जो है वो स्थापित हुई हैं और इन्होंने जो गठबंधन किए थे ये चुनावों से पूर्व थे। उसके बाद है अल्पमत की सरकार। अल्पमत की सरकार भी जो है भारत में गठबंधन की राजनीति के अस्तित्व में आने के कारण भारत में जो है वो इसका भी जो है वो आरंभ हुआ है। अल्पमत सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसको कि लोकसभा में जो स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है और वह सरकार जो है वो अन्य दलों के सहयोग और समर्थन पर निर्भर करती है। तो ये जो अल्पमत सरकार होती है इसमें अगर कोई भी राजनीतिक दल जो सरकार में शामिल होता है वह अगर जो है वो समर्थन जो है वो वापस ले लेता है तो इस सरकार का पतन हो जाता है, जो कि संसदीय व्यवस्था पर जो काफी प्रभाव डालता है।
उसके बाद है आपका राजनीतिक एकरूपता का अभाव। राजनीतिक एकरूपता जो है वो भारतीय संसदीय प्रणाली या मंत्रिमंडल प्रणाली की जो एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। राजनीतिक एकरूपता का अर्थ ये होता है कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो लगभग जो है वो एक ही राजनीतिक दल से जो वो संबंधित होते हैं। भारत में अगर हम देखें पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी के जो मंत्रिमंडल रहे हैं उनमें राजनीतिक एकरूपता पाई जाती थी, परंतु उसके पश्चात जैसे ही जो है वो गठबंधन सरकारों का आगमन हुआ तो इस राजनीतिक एकरूपता का जो है वो अभाव पाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति। गठबंधन की राजनीति से जो है भारत की संसदीय शासन प्रणाली जो वो प्रभावित हुई है और इसमें गठबंधन की राजनीति या गठबंधन सरकारें बनने के कारण जो है वो होता क्या है कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसकी स्थिति जो वो काफी कमजोर हो पाती है। वो अच्छे ढंग से जो शासन का संचालन नहीं कर पाता है। एक तो उसकी व्यक्तिगत छवि में भी जो अंतर आ जाता है। वे हमेशा जो इस स्थिति में रहता है कि मेरी सरकार जो है वो एक निश्चित कार्यकाल जो है वो पूरा करे। वह गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों को खुश करने में ही जो है वो अपना समय जो है वो बर्बाद करता रहता है और मुख्य समस्याओं की ओर जो वो अपना ध्यान नहीं दे पाता है। तो इस प्रकार से ऐसी गठबंधन की सरकार में जो है जो प्रधानमंत्री होता है उसकी स्थिति जो है वो काफी निर्बल हो जाती है। आगे है कि सरकार की अनिश्चित स्थिति। इसी प्रकार से जो है गठबंधन सरकार का जो है वो एक इसका प्रभाव ये भी है भारतीय संसदीय व्यवस्था पर पड़ा है कि जो सरकारें होती हैं उनकी स्थिति जो है वो अनिश्चित स्थिति हो जाती है। वे अपना कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं कर पाती हैं और कोई भी जो पॉलिसीज होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनको लंबे समय तक जो लागू करने के लिए कोई ऐसे नियम कानून भी नहीं बनाए जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं संगठित विरोधी दल का अभाव। देखिए इसी प्रकार से जो है वो भारत में जब से जो है वो गठबंधन की सरकारें जो है वो स्थापित हुई हैं तो इसका संसदीय शासन प्रणाली पर एक प्रभाव ये भी पड़ा है कि भारत में जो संगठित विरोधी दल का जो है वो अभाव पाया जाता है। कई बार ये देखा जाता है कि गठबंधन सरकार में शामिल ही जो अन्य दलों के प्रतिनिधि होते हैं, जो सरकार का बाहर से समर्थन करने वाले होते हैं, वे ही जो है वो सरकार का विरोध करने लगते हैं और जो जिस विरोधी दल को जो है वो एक संसदीय दल के रूप में जो है वो संसदीय विरोधी दल के रूप में मान्यता दी भी जाती है तो उसके साथ साथ जो है वो अन्य कई दल भी जो है वो विरोधी दल की भूमिका भी लेकर कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से इस गठबंधन की राजनीति में के कारण जो है भारत में संगठित विरोधी दल का जो है वो अभाव पाया जाता है। प्यारे बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे गठबंधन की राजनीति या सरकार के सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष। जहां इस गठबंधन सरकार के या गठबंधन की राजनीति के हमने ये देखा कि भारत की संसदीय व्यवस्था पर इसने जो है वो कैसे इसको प्रभावित किया है। वहां अब हम ये जानेंगे कि जो गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन की जो सरकारें होती हैं उनका सकारात्मक पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में सबसे पहले ये है कि जो गठबंधन की सरकार होती है वो एक लोकतंत्रीय सरकार होती है। लोकतंत्रीय सरकार जो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक राजनीतिक दल और उनके प्रतिनिधि जो वो शामिल होते हैं तो इसको जो है वो लोकतंत्रीय सरकार माना जाता है। उसके बाद है कि योग्य व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ। योग्य व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ ये भी गठबंधन की राजनीति का जो एक सकारात्मक पक्ष माना जाता है क्योंकि जो गठबंधन की सरकारें होती हैं उसमें एक तो अनेक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जो वो उसमें शामिल हो सकते हैं, दूसरे उसमें जो विभिन्न राजनीतिक दलों के जो योग्य नेता होते हैं उनको जो मंत्रिमंडल में जो स्थान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो योग्य नेता होते हैं देश के उनका सरकार में आने से जो है उनकी सेवाओं का लाभ जो है देश को प्राप्त हो जाता है। तीसरा जो है वो गठबंधन राजनीति गठबंधन सरकार का जो है वो तीसरा सकारात्मक पक्ष ये है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व। इसको जो है वो जो गठबंधन की सरकारें होती हैं उसमें क्या होता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को जो है वो प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्राप्त हो जाती है, जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग जो है वो अपने आप को ये समझने लगता है कि इस सरकार के संचालन में जो है वो हमारा भी भाग है। उसके बाद है सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है।
सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। कैसे? क्योंकि जो गठबंधन की सरकार होती है उसका सकारात्मक पक्ष ये भी है कि गठबंधन की सरकार के कारण जो है वो देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक तो इसमें जो है वो विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि जो शामिल होते हैं, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि जो शामिल होते हैं, तो वे अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए जो है वो सदैव जो प्रयत्न करते रहते हैं। सरकार पर जो है वो अपने क्षेत्रों का विकास करने के लिए जो है वो दबाव डालते रहते हैं, जिससे कि उनके क्षेत्रों का विकास होता है और संपूर्ण रूप से फिर जो है वो संपूर्ण देश का विकास होने लगता है। आगे है कि सरकार की निरंकुशता पर रोक। सरकार की निरंकुशता पर रोक, गठबंधन राजनीति, गठबंधन की सरकार का जो है वो एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि इससे जो सरकार की निरंकुशता पर जो रोक लगी रहती है। कारण ये है कि गठबंधन की सरकार में जो है वो अनेक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जो है वो एक तो शामिल होते हैं और वे भिन्न भिन्न वर्गों से जो है वो समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से आते हैं। तो इस प्रकार से जब भी सरकार जो है वो कोई निरंकुशता का कोई कार्य करने लगती है तो गठबंधन सरकार में शामिल जो राजनीतिक दल होते हैं वो सरकार को ऐसा करने से रोकते हैं। अब हम देखेंगे कि गठबंधन सरकारें जो होती हैं, गठबंधन की राजनीति का नकारात्मक पक्ष क्या होता है। जहां हमने ये देखा कि गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक पक्ष हैं, वहां अब हमें जो है इसके नकारात्मक पक्ष भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे अस्थिर सरकारें। अस्थिर सरकारें, गठबंधन की सरकार का जो है ये गठबंधन की राजनीति का जो है वो एक प्रथम इसका जो नकारात्मक पक्ष ये है या इसका अवगुण ये पाया जाता है कि गठबंधन में जो है जो गठबंधन सरकारें बनती हैं वह सरकारें जो कैसी होती हैं, अस्थिर होती हैं। जब कोई भी राजनीतिक दल जो है वो गठबंधन सरकार में शामिल होता है और वह सरकार से अपना समर्थन जो है वो वापिस ले लेता है तो वह सरकार जो है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद है प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति। इसी प्रकार से जो है अब हम बात करेंगे कि जो गठबंधन की सरकार होती है उसमें क्या होता है कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसकी स्थिति जो है काफी कमजोर होती है। ये कारण ये होता है कि जो गठबंधन सरकार में अनेक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जो है वो एक तो शामिल होते हैं और वे जो है वो जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो हमेशा ये चाहता है कि मेरी सरकार जो है वो निश्चित कार्यकाल जो पूरा करे, तो हमेशा वह जो है वो विरोधी दलों को नहीं आप ये तो जो है जो सरकार में जो दल शामिल होते हैं उनको खुश करने की स्थिति में रहता है। वो अपना समय जो है उसी में जो है वो मतलब वेस्ट करता रहता है। तो इस प्रकार से जो है वो प्रधानमंत्री की स्थिति जो है वो कमजोर होती है, वह अच्छे निर्णय जो है वो नहीं ले पाता है। अब बात करते हैं दीर्घकालीन नीतियां संभव नहीं। गठबंधन की सरकार का एक अवगुण या नकारात्मक पक्ष ये है कि जो सरकार है वो गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के शामिल होने से जो है जो देश की जो दीर्घकालीन नीतियां होती हैं, देश का विकास करने के लिए दीर्घकालीन नीतियां जो है इसमें अपनाना जो है संभव नहीं होता है, क्योंकि राजनीतिक दलों में कई विषयों को लेकर जो है सहमति नहीं बन पाती है, जिससे देश का विकास करने के लिए जो दीर्घकालीन नीतियां होती हैं वो नहीं अपनाई जा सकती हैं। उसके बाद राष्ट्र की एकता व अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं कि गठबंधन की सरकार के कारण जो है वो राष्ट्र की एकता व अखंडता को खतरा इस कारण से उत्पन्न हो जाता है क्योंकि जो राजनीतिक दलों में शामिल जो गठबंधन सरकार में शामिल जो राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जो है वो क्षेत्रीय हितों को अधिक प्राथमिकता देते हैं और राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करते हैं और उनमें जो वो राष्ट्रीय भावना जो है वो नहीं पाई जाती है। और क्योंकि गठबंधन सरकारों में भारत में विशेष रूप से जो है वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल जो है उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं, उनमें क्षेत्रीय भावना जो है वो अधिक पाई जाती है और राष्ट्रीय भावना जो है उनमें उतनी अधिक नहीं पाई जाती है। इसका प्रभाव होता है कि राष्ट्र की एकता व अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। आगे नकारात्मक पक्ष में हम नंबर 5 में बात करेंगे राजनीतिक एकरूपता का अभाव। अब गठबंधन सरकार का एक नकारात्मक पक्ष ये है कि भारत में जैसे संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली को जो है वो इसमें भारत में जो है उसको एक मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहा जाता है, तो जिसमें कि राजनीतिक एकरूपता जो है वो इसकी एक मुख्य विशेषता होती है, परंतु गठबंधन सरकार में राजनीतिक एकरूपता का अभाव पाया जाता है क्योंकि गठबंधन सरकार में अनेक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जो है वो शामिल होते हैं।
तो इसी के साथ ये आज हमारा जो विषय था गठबंधन की राजनीति, तो हमने किया गठबंधन का अर्थ और आपका जो है वो संसदीय प्रणाली के स्वरूप के अनुसार भारत में गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र की व्यवस्था को प्रभावित कर रही है और गठबंधन की राजनीति